क्रिमिनोलॉजी के आउटलाइन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल जस्टिस। कौन सी टेक्निक्स को हम देखेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टिगेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें है गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सनस, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इसमें विटनेस स्टेटमेंट्स आती हैं, ठीक है, गवाहों के बयानात आते हैं। इसमें जो है इंफॉर्मेंट्स आते हैं। इंफॉर्मेंट्स होते हैं कि जो इन्फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी शख्स ने जिसने पुलिस को कॉल किया कि यहाँ पे ये क्राइम हुआ है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन की जाती है कि आइदर इट इज़ ट्रू और नॉट, या फिर जो इन्फॉर्मेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका क्राइम सीन से या क्राइम जो विक्टिम्स हैं या क्रिमिनल्स हैं उनसे क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, फिर इसमें जो है वो पब्लिक रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं और कम्युनिटी इंगेजमेंट चेक की जाती है। ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड्स, पुलिस, इसमें पुलिस रिपोर्ट्स आती हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्रिमिनल की, कोर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, उसके अलावा इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है कि हाउ दे हैव देयर ऑब्जर्वेशंस एंड अबाउट द क्रिमिनल। ठीक है, इसमें जो है वो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को चेक किया जाता है। ज़ाहिर है ये एक सोशल मीडिया का दौर है, तो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके जो है वहाँ से सोशल मीडिया को चेक किया जाता है ताकि उनके बारे में क्लियर पिक्चर जो है वो हम दे सकें। और एज एविडेंस के तौर पे हम एक जो सोशल मीडिया की पोस्ट्स हैं, पब्लिक पोस्ट, मैसेजेस, इंटरेक्शन वगैरह को एज एन एविडेंस जो है वो पिन किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट टेक्निक है वो हमारे पास इंटरव्यूइंग होती है, इंटेरोगेशन टेक्निक होती है, सवाल जवाब करना। ठीक है, सवाल जवाब करने के जो इंटेरोगेशन के जो मकसद है वो बिल्डिंग रिपोर्ट होता है। ठीक है, रिपोर्ट बनाना, जो क्रिमिनल्स हैं, विटनेसेस हैं और इन्फॉर्मेंट्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो कि सब्जेक्ट को ये इंकरेज करते हैं कि वो डिटेल्ड रिस्पॉन्स दे। ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेशन शुड इंश्योर के जो जिससे इंटरव्यू किया जा रहा है, इंटेरोगेट जिसको किया जा रहा है, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक मॉडर्न दौर के अंदर ना, मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है, पीस मॉडल। पीस मॉडल जो है इसमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यूज़ के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। पीस का जो मतलब है ये है कि इन्वेस्टिगेशन का मकसद क्या है। ठीक है, तो इसमें पीस स्टैंड्स फॉर प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। तो ये है कि इंटरव्यू का मतलब है कि ये क्लियर करना कि जो ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले इस इंटरव्यू का, इंटेरोगेशन का, इस इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों की जा रही है। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर इंगेज एंड एक्सप्लेन। ठीक है, इसमें जो है वो इंटरव्यू प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया जाता है, इंटरव्यू प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर अकाउंट। अकाउंट जो है ये सब्जेक्ट्स को, अकाउंट का मतलब है कि सब्जेक्ट्स को ये अलाउ करना, उनको इनकरेज करना कि वो अपनी स्टोरी अपने वर्ड्स में ईच एंड ऑल तरीके से सुना सकें। ठीक है, अकाउंट में जो है ना ये भी चीज़ इंश्योर की जाती है कि आपका जो है, जिसको आप इंटेरोगेट कर रहे हो, उसको वो जो है ना वो पूरी डिटेल में और हर एस्पेक्ट के हवाले से अपनी बात जो है वो आप तक पहुंचा सके। ठीक है, यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर क्लैरिफाई एंड चैलेंज। आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस उनसे किए जाते हैं ताकि चीज़ों को क्लैरिफाई किया जा सके। अब जैसे कह लो कि जिसको आप इंटेरोगेट कर रहे हैं उसने अपनी कहानी सुनाई, अब आप इंटरव्यूअर जो है वो इन्वेस्टिगेटर जो है वो उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर इवैल्यूएशन। जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें जो है वो कॉग्निटिव पीस मॉडल के आगे जो है एक और टेक्निक है, वो है कॉग्निटिव इंटरव्यूइंग। दिस टेक्निक इनकरेजेस विटनेस टू मेंटली रिक्रिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवेंट, इनहेंसिंग रिकॉल। यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसको इस तरह से फैसिलिटेट करता है कि उसकी मेमोरी रिट्राइवल तेज़ हो सके ताकि वो क्राइम सीन को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, मिररिंग एंड बॉडी लैंग्वेज। इन्वेस्टिगेटर जो है वो बॉडी जो जिसको इंटेरोगेट किया जा रहा है, जैसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जिसका इंटरव्यू किया जा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये जानने के लिए कि वो उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, उसका ट्रूथफुल लेवल क्या है, आया वो सच बोल रहा है नहीं बोल रहा, या फिर वो किसी स्ट्रेस में है, किसी प्रेशर में है। इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए इंटरव्यूअर्स को चाहिए
इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कि वो जो जिसको इंटेरोगेट करे उसकी बॉडी लैंग्वेज को ज़रूर ऑब्जर्व करे। ठीक है। फिर इसमें हमारे पास आउटलाइन में नेक्स्ट है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस। डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस का मतलब है कि कोई भी विटनेस स्टेटमेंट्स हैं, फोरेंसिक एविडेंसेस है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डेटा जो अवेलेबल है उसको कलेक्ट करना, उसको जो है वो मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह यूज़ करके। ठीक है। फिर लिंक एनालिसिस किया जाता है। दिस टेक्निक हेल्प्स द विजुलाइज रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। जितने हमारे पास एविडेंसेस हैं, सस्पेक्ट्स हैं, विक्टिम्स हैं, इन्फॉर्मर्स हैं, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप तलाश किया जाता है, उनके दरमियान जो है वो कनेक्शंस तलाश किए जाते हैं कि उनका आपस में क्या है। फिर इसमें जो है वो पोटेंशियल सस्पेक्ट्स को, क्रिमिनल नेटवर्क्स को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास बिहेवियर एनालिसिस आता है। बिहेवियर एनालिसिस का मतलब है कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है, उस जो क्रिमिनल बिहेवियर जो हुआ है, ये जो क्राइम हुआ है, उसको उसके बैकग्राउंड को चेक करना। ठीक है। उसमें मेथड्स को चेक करना, मोटिव्स को चेक करना, यानी कि जो क्रिमिनल है उसने क्यों ऐसा किया, उसके मोटिव्स को चेक करना, उसके मेथड्स उसने कैसे किया, उसके बैकग्राउंड के फ्यूचर एक्शंस वगैरह को फ्यूचर एक्शन भी प्रिडिक्ट करना कि अगर हम इसको पेरोल पे छोड़ देते हैं या इसको सज़ा नहीं देते तो ये कर सकता है या फिर पॉजिटिव शख्स बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है। इसमें टाइमलाइन कंस्ट्रक्शन होती है। इन्वेस्टिगेटर को जो है वो टाइमलाइन दी जाती है कि इतनी देर में आपने इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, इतनी देर में आपने उसको इवेलुएट करके इतनी देर में अपनी इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट करना है। ठीक है। अब फिर कोलैबोरेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जाती है, यानी कि डिफरेंट एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग पुलिस, कोर्ट, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, वो आपस में इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर करते हैं ताकि एक तो इससे ये होता है कि एक सिंगल इन्वेस्टिगेटर के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं होता। दूसरा ये कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यूज़ करके ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशंस की जा सकती हैं। ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ होती हैं।